केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक बड़ा ऐलान किया टोल टैक्स को लेकर कि 3,000 रुपये सालाना में आप नेशनल हाईवेज में कहीं भी मुफ्त जा सकते हैं। बस एक बार 3,000 रुपये रिचार्ज कराने होंगे। अब इसका पूरा रायता क्या है, कितना लाभ मिलेगा और जो यात्राओं की लिमिट रखी गई है 200, उसके क्या मायने हैं, तमाम सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी कुमार कुंदन जी, जिन्होंने इस पूरा ये जो घोषणा है इसको समझा है, जाना है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो समझी हैं। कुंदन जी, सबसे पहले तो बेसिक जो प्लॉट है जो सामने समझ में आ रहा है हमें कि 15 अगस्त से लागू होने जा रहा है। 3,000 कीमत होगी एनुअल पास की और 200 यात्राओं तक की इसकी लिमिट होगी। ये तो बेसिक समझ में आ रहा है। और आपने फिलहाल क्या समझा इस घोषणा को लेकर, पहले दर्शकों को वो बता दीजिए, फिर कुछ सवाल है मेरे जो मन में आ रहे हैं वो आपसे पूछूंगा। देखिए, दो तीन बातें हैं इस पूरे मामले में समझने के लिए। पहली बात तो ये है कि सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया है। एनुअल पास के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि जो नॉन कमर्शियल गाड़ी है, अभी तक हम लोग जो बात सोच रहे थे ये सभी गाड़ियों के लिए लागू नहीं है। जो नॉन कमर्शियल, जो आपकी निजी गाड़ी है, उसको आप जब नेशनल हाईवे के किसी भी टोल बूथ से ले जाएंगे तो NHAI का जो भी टोल बूथ है उस पर सिर्फ ये पास लागू होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सरकार नया सिस्टम लेके आ रही है, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ NHAI के बूथ पर ही लागू होगा। पहली चीज। अब इसको हम समझने की अगर कोशिश करें कि मान लीजिए आप यहाँ से कहीं भी अलग किसी भी राज्य में जाते हैं, आपने नेशनल हाईवे लिया, नेशनल हाईवे लेने के साथ ही अगर आप स्टेट हाईवे पे आ गए और वहाँ पे अगर स्टेट हाईवे का टोल है तो वहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। वहाँ पे आपको जो टोल जैसे देना है वैसे ही आपको देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इस टोल में जो नियम बनाए गए हैं वो आप साल में एक बार रिचार्ज कीजिए, उसमें 200 बार या फिर 3,000, दोनों में से दो जो पहले है। 200 बार का मतलब है कि एक बार अगर आपने टोल क्रॉस किया तो आपका एक कट जाएगा, एक मतलब अगली बार आपके पास 199 चांस बचा, दूसरा कटा तो 198 चांस बचा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, 5 टोल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जयपुर NHAI का एक ट्रैक है तो एक टोल लगेगा, नहीं। यहाँ से जयपुर के बीच में अगर 5 टोल बूथ है NHAI के तो आपको 5 ट्रिप आपका कट गया। तो आपको ये समझना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने ये तय किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ निजी वाहनों पे लागू होगा, इसमें गैर निजी वाहन शामिल नहीं होंगे। उस पे आगे से विचार किया जाएगा। सरकार का ये दावा है कि इस सिस्टम के लागू होने से ऐसे लोग जो NHAI पे फ्लुएंट ट्रेवल करते हैं साल में, उनको कम से कम 10,000 रुपये की बचत होगी। ये सरकार का अपना एक असेसमेंट है। अब आप मान लीजिए ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे मसलन कोई दिल्ली से मानेसर जा रहा है काम करने के लिए, तो दिल्ली से मानेसर के बीच टोल लग रहा है। अब वो मानेसर पर डे टोल पे कर रहा है और उसका अपना है। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गाहे बगाहे टोल पे जाते हैं या गाहे बगाहे सफ़र करते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए, उनकी तुलना में ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कंटिन्यू ट्रेवल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई NCR में रहता है, सोनीपत से आता है या फिर फरीदाबाद पलवल से आ रहा है, वो डेली ट्रेवल कर रहा है, तो डेली ट्रेवल करने वालों के लिए ये पास उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है और निश्चित रूप से एक बड़ी अमाउंट की बचत उनके लिए होगी। बिल्कुल, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई और कुछ जो भ्रांतियां हैं वो भी आपने क्लियर कर दी कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवेज पर लागू होगा। जो लोग, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो स्टेट हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई दिल्ली से कानपुर जा रहा है या लखनऊ जा रहा है, 2 एक्सप्रेस वे पड़ते हैं, तो उन पर ये जो बाकी जो प्राइवेट होते हैं उन पर क्या ये लागू होगा? इसको लेकर कोई योजना है? नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बताया कि ये NHAI के टोल बूथ पे लागू होगा। उस टोल बूथ से जैसे आप दूसरे टोल बूथ से उतरेंगे आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अभी के हिसाब से आपको 2 एक्सेस कार्ड रखना पड़ सकता है। एक तो नॉर्मल फास्टैग जिससे कि आपके पैसे कटते हैं और दूसरा ये वाला फास्टैग। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी मतलब भ्रांतियां हैं। नितिन गडकरी ने खुद इस पर एक वीडियो भी जारी किया और वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। और कोशिश ये है, चूंकि सरकार बहुत इस पर पहले से काम कर रही थी, सरकार इसको
वन टाइम भी करने की बात कर रही थी और तमाम ऐसी बातें आई इसको लेकर, लेकिन सारी उहापोह को दूर करते हुए आखिरकार सरकार ने 15 अगस्त से इसको लागू करने का फैसला कर लिया है। इसको लेके बाकायदा वेबसाइट पर तमाम तरह के FAQs भी जारी हो रहे हैं। अगर किसी को कोई जानकारी या कुछ और पूछना है तो सरकार से पूछ भी सकती है। कैसे जारी होगा, किस तरीके से जारी होगा, इसके बारे में भी आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल, कुछ सवाल मेरे और थे, जैसे कि जो 200 यात्राओं का मतलब है वो कम लोग समझ पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे काउंट होगा। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 200 ट्रिप अगर खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद क्या करना होगा, क्या तुरंत 3000 रुपये फिर से रिचार्ज करना होगा, या फिर वो मान लीजिए टोल पर हैं और 200 यात्रा खत्म हो गई तो क्या वहाँ पर वो टोल पे कर सकते हैं जो रेट है, कैसे होगा ये? देखिए, अभी जो पेमेंट का तरीका है वो आपके पास कई सारे सिस्टम हैं। मसलन कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और टोल के पहले आप फास्टैग रिचार्ज जहां करवाते हैं उस तरीके से, तो बेसिकली ये रिचार्ज सिस्टम ही होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 200 जहां खत्म होगा, सरकार ने 2 बातें कही है, साल भर या 200 ट्रिप। जरूरी नहीं है कि 200 ट्रिप ही हो, एक साल में अगर आप कहीं नहीं जाते हैं तब भी आपका पैसा वो चला जाएगा। ये भी बात समझने वाली बात है कि कोई व्यक्ति ने अगर उस सिस्टम के तहत अपने आप को रिचार्ज करवा लिया और साल भर में वो 85 बार गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका 150 ट्रिप अगली बार के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। साल भर या 200 ट्रिप जो पहले खत्म हो जाए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साल भर या 200 ट्रिप जो पहले खत्म हो जाए उस हिसाब से ये सिस्टम लागू होगा। मसलन कि अगर 200 ट्रिप आप 10 दिन में खत्म कर दे रहे हैं तो 11वें दिन आपको फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा कि सरकार ने तय किया है कि मान लीजिए कोई NHAI का टोल है वो 150 रुपये का है, कोई NHAI का टोल है वो 110 रुपये का है, कोई NHAI का टोल है वो 200 रुपये का है। आप किसी भी टोल से जाएं आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पहले करना पड़ता था अलग अलग, लेकिन अब अगर आप इस स्कीम में आ रहे हैं तो आपका सिर्फ एक चांस कटेगा, मतलब एक चांस एक टोल, इसको ऐसे समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक चांस एक टोल, तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके पास मैसेज आता रहेगा कि आपका एक चांस घट गया, 2 चांस घट गया, 3 चांस, अभी मैसेज आता है कि आपका कितना पैसा घटा और उस हिसाब से आप अपना अगला प्लान तय करते हैं। उसी तरीके से आपके पास भी मैसेज आ जाएगा कि आपके 200 में से इतने चांस बचे हुए हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे ही 200 खत्म होगा वैसे ही आपको उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा होगी। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं तो फास्टैग, मतलब जो वहां पे टोल जहां कटता है उससे पहले कई सारे वेंडर खड़े होते हैं, उनसे भी आप रिचार्ज करवा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको मोबाइल में पता चलता रहेगा। बिल्कुल, ये जो ट्रिप और आपने क्लियर किया कि एक ट्रिप को एक चांस मान लीजिए, तो एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे कि मान लीजिए कि कई लोग कानपुर से लखनऊ जाते हैं तो एक टोल पड़ता है, वापसी के वक्त वो टोल आधा ही पड़ता है, अगर आप 12 घंटे या मतलब एक दिन के अंदर वापस आ जाते हैं, ऐसा उसमें नियम है। तो वैसा नियम क्या इस पर भी लागू होगा कि आप गए सेम डे उसी रूट से लौट आए? जैसे आप बता रहे थे अभी कि जयपुर आप गए तो 5 टोल पड़े, तो 5 बार आपके 5 चांस आपके चले गए, तो क्या लौटते वक्त भी सेम डे 5 चांस और खत्म हो जाएंगे? देखिए, आप एक दिन बाद लौटे या 10 दिन बाद लौटे, जैसे ही आपकी गाड़ी टोल पार करेगी एक चांस कट जाएगा आपका। ये बहुत क्लियर है। आप फिर से समझना शुरू कीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कानपुर और लखनऊ की बात कर रहे हैं, आधे टोल की बात कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक बार गए, एक टोल पार किए, आपका एक चांस खत्म हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक टोल एक चांस, इसको बेसिक समझिए। इसका बेसिक यही है कि आप जयपुर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप जैसे एक टोल बूथ को पार किए आपका एक चांस कट गया। उसी टोल बूथ को 10 मिनट बाद अगर आप यूटर्न लेके आ रहे हैं तो आपका दूसरा चांस कट जाएगा। उसके लिए समय की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। प्रतिबद्धता सिर्फ इस बात की है कि आप कितने बार टोल पार करते हैं, वो टोल चांस के तौर पे उनको काउंट कर रहे हैं। और इनका यह दावा है कि जो इन्होंने कैलकुलेट किया है अपना कि एक आदमी कितनी बार ट्रेवल करता है और कितना बार जा सकता है, तो इनका ये दावा है कि ये जो स्कीम लेके आ रहे हैं उस स्कीम से लोगों की बचत हो रही है और अच्छी खासी बचत हो रही है। लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये जो स्कीम है ये उनके लिए है जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर हैं। अगर आप जैसे साल में एक बार लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं तो फिर आप ये मत सोचिए कि आपके लिए बहुत फायदेमंद सौदा हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं हरिद्वार जाता हूं, हरिद्वार अभी आने जाने का जो टोल है वो तकरीबन 600-700 रुपए का लग जाता है।
और अगर मैं साल में 3 बार भी जा रहा हूं या 4 बार भी जा रहा हूं तो उस हिसाब से सोचिए तो वो तो 3,000 रुपये का क्रॉस कर जा रहा है। तो अगर मैं वो सिस्टम लेके रखता हूं तो मुझे बचत हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग यात्रियों की सुलभता को ध्यान में रखेंगे तो उस हिसाब से सबके अपने अपने आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन एक जनरल आंकड़ा खास करके उन लोगों के लिए जो किसी भी मतलब कैपिटल के एनसीआर से आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन से आते हैं, या फिर अगर आप मुंबई की ही बात कर लें, मुंबई में भी लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो जैसे ही वो एनएचएआई का टोल क्रॉस करते हैं वहां उनको टोल देना पड़ता है। लेकिन अगर इस सिस्टम में जाएंगे तो 1 टोल 1 चांस के हिसाब से आपको चांस मिलेगा और इससे आपके पैसे की बचत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कुंदन जी समझाने के लिए, खासतौर पे वो क्लैरिटी देने के लिए कि एक यात्रा मतलब एक चांस मानकर चलिए, और ये बड़ा क्लियर करने लायक आपकी चीज़ है। बाकी जैसा कि कुंदन जी ने बताया कि बड़ा स्मार्टली यूज़ करने वाला है, आपको अपनी ज़रूरत देखनी पड़ेगी कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हिसाब से आप इस योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कुंदन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी ये टोल टैक्स का जो मसला है, लगातार सरकार तमाम सवालों के जवाब दे रही है, हम तक जो जवाब आते रहेंगे आप तक हम यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।